नील गगन में अधर हो शोभित निज मेनी, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील, सील झील में तैरते नेम जिनेश सलील, सील डोर मुझ बांध दो डोर करो मत ढील, डोर करो मत ढील। गुरुदेवालय श्री देवीनाथ भगवान जी की जय हो। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, निरंतर क्षण प्रति क्षण जीव भाव को करता है। जैसे सरोवर में तरंगें उठती हैं, निरंतर एक के बाद एक तरंगें उठती रहती हैं। जब तक तरंगें उठती हैं, कब तक उठती हैं? जब तक पानी के साथ हवा का संयोग रहता है। जैसे पानी के साथ हवा का संयोग बंद हो जाता है, तरंगें उठना बंद हो जाती है। जितनी तेज हवा चलती है उतनी अधिक तरंगें उत्पन्न होती है। वैसे मानव सरोवर में भी विचारों की, भावों की तरंगें उठती रहती हैं। उसमें हवा चलती है मोहिनीकरण की। जब तक मोहिनीकरण की हवा चलती रहती है, तब तक निरंतर इच्छाएं, भाव उत्पन्न होती रहती हैं। एक लहर आती है, आगे बढ़ जाती है, किनारे तक पहुंचती, समाप्त हो जाती है, सैकड़ों की चीज तैयार हो जाती है। वैसे हमारे अंदर अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, इतना तो ठीक है। पर ये भाव करते क्या उत्पन्न होने के बाद? आचार्य कहते हैं वो कर्म का बंध कराते हैं। जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं वह सब कर्म का बंध कराते हैं। अशुभ भाव में सो अशुभ कर्म का बंध कराते और शुभ भाव में तो शुभ कर्म का बंध कराते हैं। जब तक सरोवर है और हवा है, पानी है, तब तक तरंगें उठेंगी। इस प्रकार से आत्मा जब तक मोहिनी कर्म से प्रेरित है, तब तक इसमें इस प्रकार के भाव निरंतर उत्पन्न होती रहेंगे। अब हमें सावधानी क्या रखना है? आचार्य कहते हैं सावधानी रखने के लिए हमारे लिए अशुभ से बचना है, शुभ में जाना है। अशुभ भावों से, अशुभ क्रियाओं से, अशुभ वचनों से बचना है। यदि हम अशुभ भावों से बच गए, अशुभ क्रियाओं से बच गए और अशुभ वचनों से बच गए, तो याद रखना अशुभ आशयों से बच गए और अशुभ आशयों से बच गए मतलब हम संवर की ओर बढ़ गए। तो इसी का नाम मोक्ष मार्ग कहा। संवर और निर्जरा रूप जो होता है उसका नाम मोक्ष मार्ग होता है। आज व्यक्ति अशुभ कर्मों से क्यों नहीं बच पाता? क्या कारण है? क्योंकि इसके पास ना तो सम है और न दम है। न सम है और न दम है। दम का ताकत मत लेना यहाँ पर। सम और दम का दोनों का अंतर अलग होता है। आप लोग शहर में पढ़े होंगे, सम दम थे जो कर्म न आवे सो संवर आदि। सम का अर्थ क्या है? कषायों का समन करना, दबाना। कषायों के उद्रेक में नहीं आना, कषाय प्रकट नहीं होने देना, कषायों को छीण करना, इसका नाम सम है। और दम का अर्थ है इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों और मन का दमन करना, ये दो कार्य जिस व्यक्ति ने कर लिए वह अशुभ कर्मों से बच जाएगा। कषायों का समन करो, इंद्रियों और मन का दमन करो और अपने जीवन में चमन ही चमन करो। इसलिए कषाय बहुत प्रबल है और कषाय, दूसरी कषाय इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी अहंकार काम करती है।
कौन सी कसाई काम करती है? अहंकार। परिवार यदि टूटता है तो अहंकार से टूटता है, समाज यदि टूटती है तो अहंकार से टूटती है, और इस समाज यदि जुड़ती है तो विनम्रता से और वात्सल्य से जुड़ती है। बहुत खतरनाक चीज है अहंकार। मुझे जो करना है सो करना है, इसी का नाम क्या है? किसी की नहीं सुनना सो आई एम समथिंग, मैं भी तो कुछ हूं। कुछ दूसरे का ख्याल नहीं रखना, इसी का नाम अहंकार है। और विनय वो होता है जो छोटे से छोटे बच्चे का भी ख्याल रखता है। याद रखो, बड़प्पन बड़े बनने में नहीं है, बड़प्पन तो छोटे का ख्याल रखने में। पर ये हमारे अंदर भरा हुआ, अभी से नहीं, अनादिकाल से भरा हुआ है। हम सामने वाले को मानते तो हैं, पर अपने आगे बिल्कुल नहीं मानते। अपने आगे सामने वाले को बिल्कुल नहीं मानते। पर याद रखना, दोनों पैरों से शिक्षा लो। एक आगे होता है, दूसरा बाद में, फिर दूसरा आगे होता है, पर पहला पीछे होता है। अब बताओ कौन आगे कौन पीछे? जल्दी बोलो। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। यदि शरीर में गति आती है तो एक को आगे एक को पीछे करने पर आती है। यदि समाज में गति एक को आगे एक को पीछे आने में ही होती है। ये मत समझे कि हम किसी को आगे कर रहे हैं, और ये मत समझे कि हम पीछे हो रहे हैं। नहीं, समाज में गति चाहिए तो कभी सामने वाले को भी आगे करना पड़ेगा, और कभी अपने को भी पीछे होना पड़ेगा, तब जाकर गति होती है। इस समानता पैर बताते हैं कि हम यदि एक दूसरे को आगे नहीं करेंगे तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। ऐसी हमारी जैन समाज प्रगति क्यों नहीं कर पाती? हम एक दूसरे को आगे नहीं करना चाहते, हम ही आगे रहना चाहते, इसलिए समाज हमारी प्रगति नहीं कर पाती। शिक्षा ले लो, अब हमें प्रगति करना है तो सबको साथ में लेकर चलना है। सबको साथ में लेकर के चलना है, जितना चाहो उतना। हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे, न हम आगे रहेंगे न हम पीछे रहेंगे, हम तो सबके साथ रहेंगे। सबके साथ रहेंगे और हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे। समझ आ रहा है आपको? ये अहंकार को कम करने का तरीका है, अपने मन की पुष्टि को कम करने का तरीका। याद रखना, दूसरे को रिस्पेक्ट देने से जीवन परफेक्ट होता है। दूसरे को सम्मान देने से अपना मान का साय कम होता है और अपना दुनिया में मान होता है। मान का साय को कम करना चाहते हो, दूसरे को सम्मान देना शुरू कर दो। सबसे अच्छा तरीका है, क्या करना शुरू कर दो? दूसरे को सम्मान देना शुरू कर दो। हालांकि आपने शादी के पहली पत्नी को सम्मान दिया था। पहले वरमाला किसने पहनाई थी? जल्दी बोलो। पत्नी ने कि पति ने? पत्नी ने। समझ गए ना? क्यों? बेटा झुको पहले, झुको। उसने ऐसी गर्दन की थी, तुम झुक गई थी तो उसने माला पहना दी थी। पहले झुकना तभी को पड़ा था ना, बोलो ना। बाद में वो झुकी थी। जब शादी में पहला झुक सकते हो तो समाज में भी तो झुकने का प्रयास करो। और जो नहीं झुकते तो माला फेंक देती, नीचे गिर जाती है। देखा होगा आपने कई बार। हाँ, फिर वीडियो भी बन जाती है, वायरल भी हो जाती है, स्टेटस पे भी लग जाती है। आज का जमाना ऐसे ही है। पहले किसी को चोट लगती थी तो हल्दी लगाते थे, अब किसी को चोट लगती तो स्टेटस लगाते। बोलना भाई, आज का जमाना ऐसा है। कोरोना काल में तो ऐसा हुआ कि जिसकी फोटो आई नीचे ओम शांति लिखी। लोग बता रहे थे, हम सलवानी में थे, एक सज्जन का जन्मदिन आया, उसकी फोटो डाली, लोगों ने ओम शांति लिख दिया नीचे। उसने कहा भैया मेरा जन्मदिन, इसकी फोटो डाली है, आई मैं जिंदा हूँ पृथ्वी पर। तो क्या कह रहा था? झुकना सीखो।
किसी का होना चाहते तो झुकना सीखो, कुछ पाना चाहते हो तो कुछ बोना सीखो। लोग कहते हैं कुछ पाना चाहते तो कुछ खोना सीखो, पर मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ, कुछ पाना चाहते तो बोना सीखो। क्या करो? हाँ, खोते नहीं है, बोते हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल हम प्राप्त करेंगे। खोना नहीं होता। कुछ पाना हो तो बोना होता है, कुछ पाना हो तो झुकना होता है। बिना झुके कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। समाज को तोड़ना है तो अकड़ सामने लाओ, समाज को जोड़ना है तो विनम्रता लाओ। ये नियम है। थोड़ा तुम अकड़ो, थोड़ा हम अकड़े, टूटने की नीयत यही बनती है। थोड़ा तुम अकड़ो, थोड़ा हम अकड़े, टूटने की नीयत यही बनती है। थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुके, मिलने की नीयत यही बनती है। थोड़ा तुम भी झुको, हम भी झुके, तब तो वरमाला आएगी। एक ही झुकेगा तो वरमाला कैसी करेगी? बताओ। झुकना तो दोनों को पड़ेगा। बोलो ना भाई। आओ, बुंदेलखंडी आज मैंने कह दी हाओ। आज जैसे कहते थे हाओ कहना ही सम्यक दर्शन। और मैं कहता हूँ दूध से दही, बोलो दही से मई, जो महाराज जी ने कही वही सही। अब तुम बोलो, अब तुम बोलो इसी बात को। महाराज ने कहा है हमें सबको लेके चलना, अच्छा कार्य करना है तो करते जाओ, अहंकार कम हो जाएगा, कष्टाएं कम हो जाएंगी। अभी कैसा लग रहा? आपको अच्छा लग रहा ना? जब ये बातें सुनने में अच्छा लग रहा, अमल करो तो कितना अच्छा लगेगा। सोच लो। याद रखना, कसाई थकाती है, कसाई थकाती है, दुखी करती है। हम अनादिकाल से थकी और दुखी क्यों लग रहे? कसाई नहीं छोड़ता। किसी को थोड़ा तो बुरा भला कह करके जाओ, भोजन नहीं रुचेगा। इंसान हो गए तो बात जानवरों की नहीं चल रही। किसी को बुरा भला कह के जाओ, तुम्हें भोजन नहीं रुचेगा, रात में नींद भी नहीं आएगी। पक्का है ना? यदि इंसान हो तो पक्का। हाँ, तो ऐसे ही होगा। और यदि किसी से क्षमा मांग लो, किसी से प्रेम से बात करो, भूख भी अच्छी लगी और नींद भी। अब लोग कहते हैं महाराज जी हमें नींद कम आती है। कसाई कितनी आती है ये बता दो। जितना बड़ा आदमी है उतनी कम नहीं, क्योंकि परिग्रह भी ज्यादा है और लोग भी ज्यादा हैं, कसाई बड़ी पड़ी हुई है। इसलिए ये कसाई विभाव है और विभाव हमेशा थकाता है, और कसाव से रहित परिणाम स्वभाव है जो हमें विश्राम दिलाता है। विभाव क्यों लगाओ? अशुभ कर्मों से बचो, अशुभ कर्मों से बचो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं अशुभ कर्मों से बचने से। अशुभ भावों से बचो। अशुभ भाव ही भाव कर्म है, और भाव कर्म ही बुद्धगणों को अपनी ओर खींचते हैं। कसायत्वा जीवा कर्म योग्यान अदत्ते बुद्धगला सबंधा। कसायवान जीव जो है ये बुद्धगल वर्णाओं को अपनी ओर खींचता है, योग बुद्धगल वर्णाओं को। उसी का नाम क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कसाय जो है ये खतरनाक है। सबसे खतरनाक चीज कौन है? कसाय। मिथ्यात्व भी है पर उससे खतरनाक कसाय लगती है। इसे कसायों से बचने का प्रयास करो। ये कष्ट रखें आपको। कैसे रखें? कष्ट। आप एक शिकंजे में बंधे हुए हैं, अहंकार के शिकंजे में, क्रोध के शिकंजे में, माया के शिकंजे में, मायाचारी के शिकंजे में ये फंसे हुए हैं। और किसने बनाया? किसने बनाया? स्वयं ने। मकड़ी को जो मध्य को ज्यादा बनती है और फंस जाती है। सबसे बड़ा ज्यादा तक कौन बनता है? संसारी प्राणी जब करता है। कसाय को जितना कम करोगे उतना आपको आनंद आएगा। बुरा ना लगे तो दो लाइनें सुना दूं आपको, जो आपने जीवन भर किया है। जो जीवन भर किया है उसको सुना दूं। ताली अभी नहीं बजाना, सुन गिरने के बाद बजाना। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़ी,
पढ़कर शास्त्र तोड़ी कई मालाएं। 80 साल के हो गए, 50 साल के हो गए ना। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मन के विषय कसाए घिस नहीं पाए, घृष्टानी प्रतिमाएं। नहीं समझी? ताली से तो लग रहा है समझ गए आप। अगर ताली दूसरों को बजाएगी, खुद को बजाएगी। दूसरों को बजाओगे तो ना समझ होगी, खुद को समझ में आ जाए, और ताली बजाओ तो समझदार बजाओ। हम इतने शास्त्र पढ़े के फट गए, इतने चावल उसके अंदर डाले हमने, किताब भी लग गए, पढ़ भी गए, जल्दी भी फट गई, सब कुछ पढ़ गई। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, इतनी मालाएं फेरी हमने, इतनी मालाएं फेरी। महाराज के प्रवचन के बीच में ही मालाएं फेरी, विधान में ही मालाएं फेरी, बोलो ना, सोते सोते ही मालाएं फेरी, कभी कभी तो नींद में टूटी हुई माला, तोड़ी कई मालाएं। और प्रतिमा भी इतनी घिस डाली, इतना अभिषेक किया, इतना घिसा, प्रतिमाओं का कलर भी चेंज हो गया, नीचे घिस भी गया। चलो इतना कर लिया, फिर मन की विषय कसाई घिसे कि नहीं घिसे? जब से कमेटी में आया हूँ, कसाई बड़ी ही कम हुई। जब से अभिषेक करने आया हूँ, कसाई कम ही है कि बड़ी? पूजन करिए, जब से बड़ी है कि कम ही है? इतना सीख लो। मैं कहता हूँ अभिषेक करना सार्थक हो जाएगा, माला फेरना सार्थक हो जाएगा, शास्त्र पढ़ना सार्थक हो जाएगा। क्या मेरे अंदर की कसाई कम हो रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भोजन करने का क्या उद्देश्य है? भूख मिटाना? नहीं पता? किस इंजीनियर हो तुम? भोजन करने का उद्देश्य क्या है? भूख को पानी पीने का उद्देश्य, भगवान की भक्ति करने का अर्थ, कसाई को कम करना, पापों को कम करना। और बढ़ गए हो तो सुना तो ही हमारा, शत्रु मित्रता को धरे विष्णु विस्ता था। भगवान आपकी पूजा से शत्रु मित्र बन जाते हैं। देखने में यार, जब से पूजन शुरू की है, 4 तैयार हो गए हैं। बोलो ना भाई, फिर क्या मायना सिद्ध करना चाहते हो? एक व्यक्ति सोच रहा हम अच्छे हैं, ना अभिषेक करते, ना माला फेरते, ना शास्त्र पढ़ते, आप तुम्हारा दिन की पूरी धो दे, ऐसा अर्थ मत लेना। शास्त्र पढ़ना मत छोड़ना, माला फेरना मत छोड़ना, अभिषेक करना मत छोड़ना। मेरा उद्देश्य है कि इनके पीछे कसाई कम हो तो ये सार्थक हो जाए। जब भी कसाई मिटेगी तो शास्त्र पढ़ने से मिटेगी, जब भी कसाई कम होंगी तो माला फेरने से ही होंगी। जब मन में निर्मलता आई तो भगवान का अभिषेक करने से ही आएगी। एक परफेक्ट है, अर्थ का अर्थ मत ले देना। शास्त्र पढ़ना मत छोड़ना, अभिषेक करना मत छोड़ना, माला फेरना मत छोड़ना। यदि छोड़ना है तो कसाय छोड़ देना, तुम्हारा सब सार्थक हो जाएगा जी, सब सार्थक हो जाएगा। आज जैसे हम लोगों को यही बात कहते थे कि देखो, आप लोग साधु हो, पंचम काल में पहाड़ों पर साधना नहीं कर सकते, शीतकाल में बाहर आकाश में नहीं बैठ सकते, बरसात में वृक्षों के नीचे नहीं बैठ सकते, तो कम से कम धर्मशाला में रह के कसाई मत करो, बहुत बड़ी साधना है। धर्मशाला में रहकर भी क्या मत करो? कसाई मत करो। समझ आ रहा है आपको? इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप भगवान नहीं बन सकते कोई बात नहीं, आप मुनि नहीं बन सकते कोई बात नहीं, पर इन दोनों की सेवा वही व्यक्ति कर लो, इससे बड़ी प्रसन्नता और कोई बात नहीं। दूसरे को सम्मान देने का भाव रखो, सम्मान ना मिले तो मन को मलिन मत करो। क्या कह रहा हूं? दूसरे को सम्मान देने का भाव रखो, अपन को सम्मान ना मिले तो मन को मलिन मत करो। पूछो क्यों? सम्मान देने की चीज होती, लेने की नहीं। सम्मान
देने की चीज होती है, लेने की नहीं। क्योंकि सम्मान करने वाले के सामने वाले ने सर झुका दिया, यही तो तुम्हारा सम्मान हो गया। पर क्या करें, दुनिया के लोग हार पहन करके अपनी जीत मानते। दुनिया के लोग हार पहनकर अपनी जीत मानते हैं। सुने आप लोग की नहीं, जबकि हार उसका नाम ही है। जो भी तुम्हें पहनाएगा उसके साथ तुम हार गए। तभी तो उसने क्या पहना दिया आपके गले में, हार पहना दिया। समझ गए आप लोग की नहीं? हाँ, जैसे ही एक बार मांग भर दी तो जिंदगी भर मांग पूरी करो। एक बार मांग भर दी तो जिंदगी भर मांगे पूरी करो, नहीं तो हड़ताल हो जाएगी। इसे एक बार तुमने हार पहन ली, अब तुम्हारी हार निश्चित है। इसलिए इसको छोड़ दो। समाज में मैं हार नहीं पहनूंगा, बल्कि हार पहनाऊंगा। सम्मान लूंगा नहीं, सम्मान दूंगा। ये भाव अपने अंदर में सबको आगे करने का प्रयास करूंगा। पुरस्कार का नाम सुना आपने? आप लोग क्या बोलते हैं उसको? पुरस्कार बोलते हैं ना? पुरस्कार नहीं होता, उसका नाम पुरस्कार। पुरस्कार, पुराह धनकारा, विसर्ग का सा हो गया, ठीक है ना? उसका नाम है पुराहकारा। क्या हो गया? पुरा मानो था आगे, कारा माने करना। सामने वाले को आगे करने का नाम ही पुरस्कार देना है। समझ गए आप लोग? बोलो ना भाई। ये आपके लिए घड़ी दिख रही, कितने लोगों को घड़ी दिख रही? डिजिटल नहीं, कांटे वाली। कितने लोगों को दिख रही? जल्दी बताओ। सबको दिख रही ना? इसमें सबसे चंचल कौन है? सेकंड का कांटा, उससे थोड़ा कम और सबसे कम घंटे का कांटा है बुजुर्ग, सुने ना? और मिनट का कांटा है युवा, और सेकंड का कांटा है बच्चे, ठीक है ना? घड़ी ने किसको सबसे ऊपर रखा? बोलो ना भाई। बच्चे को रखा, फिर युवाओं को रखा, फिर बस ऐसे कर लो आप। आपकी समाज में समय अच्छा चलने लगेगा। अच्छा समय चाहते हो, चाहे ना अच्छा समय, बस घड़ी का रूल समझना है। पुराकारा, सामने वाले को आगे करो, आगे करो। मैं तो हूं ही, मैं रहूंगा, पीछे तुम आगे करो। समझ गए ना? भैया जी तुम संघर्ष करो, नहीं बिल्कुल मत करना ऐसा। तो जब तुम हमारे साथ हो, संघर्ष क्यों करना पड़ रहा? बोलो ना। ये तो बिल्कुल भी नादानी के बात थे तुम्हारे। भैया जी तुम हो तो संघर्ष क्यों करना पड़ेगा? ये बताओ। इसे कहीं मत कहना कि भैया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे नहीं। भैया जी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, सामने वाले को आगे करके हम पीछे से काम करेंगे। हम अभी बताओ, कीमत किसकी होती? सबसे पहले मिनट सेकंड को देखते, घंटा को देखते? क्योंकि घंटे से तो मालूम पड़ेगा कितने मिनट चाहिए और कितने सेकंड चाहिए। बोलो ना भाई। इसी प्रकार से जो दूसरों को आगे करते हैं, समाज उसको इज्जत देती है। सम्मान को व्यक्ति का ध्यान रखती है, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। समझ आना ना? हाँ। क्यों? क्योंकि हम निरंतर कर्म का आश्रय तो करें, लेकिन ऐसा करें जिसमें अशुभ ना हो, कम से कम शुभ हो। समाज में भी शुभ हो, परिवार में भी शुभ हो, अपने बीच में भी हो। ये अहंकार बहुत खतरनाक चीज है। कैसी? बहुत खतरनाक चीज। आज सुबह सुबह जयेश बोल रहा था कि दिल ऐसा ना टूटे कि शीशे की तरह, फिर जो टूट तो जाता है पर जुड़ता नहीं है। तो मैंने कहा दिल दिल है, कोई शीशा तो नहीं जो ठेस लगी और टूट गया। दिल शीशे की तरह नहीं होता, उसको उपमा मत दिया करो। अहंकार शीशे की तरह होता है। क्या? दिल तो पारे की तरह होता है, कितनी बार टूट जाए पर जुड़ जाता है। ये अहंकार है जो टूटता है तो खाना जुड़ता नहीं।
सुन रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए अहंकार हो, कांच का सामान हो, गुब्बारा हो, ये सब फूटने के लिए ही होते हैं। गुब्बारे को कितना भी संभालो एक दिन फूटेगा। कांच के सामान को कितना संभालो, अहंकार कितना भी संभालो, रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, तुम किस खेत की, तुम तो मामूली बोलो, किसी का नहीं रहा। इसलिए तुम कभी भी दिल को और रिश्तों को कांच का मत समझो, इसको समझो, अहंकार को समझो, उसको समाप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि यही हमारे लिए क्या देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। किसी का अहंकार आज तक टिकाने रहा नहीं, समझ गए? इसलिए लेकिन दोहा भी सुनाया, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सौ बार, दुर्जन कुंभ कमार के एक ही धक्का दरा। पहले उनकी चर्चा करना, दुर्जनों की चर्चा कर लेते हैं, अपन नाराज हो जाएंगे। दुर्जन कुंभकार के घड़े के समान होते हैं। घड़ा एक बार फूट जाता है, फिर उसकी जो होती है ना कपाल जो फैल जाते हैं, तो दोबारा जुड़ते नहीं। क्या बोलते हैं उसको? खप्पर। तो दोबारा जुड़ते नहीं। लेकिन सोना टूट कर पाना जुड़ जाता है, गर्म करो फिर पिघल के जुड़ जाता है। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सौ बार। इस 100 बार टूट भी जाते हैं और जुड़ भी जाते हैं। यदि आप टूटने के बाद किसी से नहीं जुड़ रहे हो तो समझना कौन हो? खपरा। और यदि आप जुड़ जाओ तो समझो सोना। समझो सज्जन हो, समझो साधु हो, क्योंकि हम टूट भी जाते और क्योंकि शुष्क कागज की तरह जीना सीखा है हमने, और अपनों से टूट कर भी जुड़ना सीखा है। हम टूट भी जाते हैं और जुड़ भी जाते हैं, क्योंकि हम घड़ी नहीं है, हम सोना है, हम सज्जन है। कितने लोग सज्जन जरा हाथ ऊपर करना, ये तो सभी हाथ ऊपर कर देना, कोई बचेगा, हमारी बचेगी बस जो हाथ ऊपर बाकी सब। अच्छा बताओ, सज्जन किसे कहते हैं? सज्जन की परिभाषा बता दो। ये सज्जन हो, सज्जन किसे कहते हैं? चलो दुर्जन की परिभाषा बता दो। दुर्जन किसे कहते हैं? आपको दो ही परिभाषा नहीं पता। कृत उपकारम न विस्मृति साधा, जो किए गए उपकार को नहीं भूलता उसका नाम सज्जन है। दुर्जन किसका नाम? उल्टा कर दो, जो किए गए उपकार को भूल जाए उसका नाम दुर्जन है। बस यदि समाज का, परिवार का आपके ऊपर कोई उपकार हो तो उसे कभी मत भूलना। बस यही सबसे बड़ी सज्जनता है। और उपकार ये है कि आपके समाज की सदस्य हो, बहुत बड़ी बात है, आपको नियुक्त किया है, समझ गए? जिसे शरीर में प्रत्येक अवयव काम का होता है, जिसे घड़ी में प्रत्येक अवयव काम का होता है। सुने ना, कुछ दिखते कुछ नहीं दिखते। पीछे कांच के अंदर कांटे दिख गए, कांटे के पीछे डायल दिख गया, उसके नीचे भी तो कुछ है। क्या है उसमें से? कौन सा पुर्जा अलग कर दें, उसका उपयोग तो दिख नहीं रहा है, दिखाई दे नहीं रहा है। याद रखना, आप टायर बन के ना जिए, सुने ना, आप मशीन बन के जिए। अंदर अंदर काम हम करते रहेंगे सब कुछ, और ऊपर जिसको नाम लेना सो नाम लेता जाए, इसको जो कुछ करना सो करता जाए। हम क्या बनेंगे अंदर? क्योंकि हमारा कर्म हमारे साथ है। हमें दुनिया फल नहीं देगी, फल कौन देगा? और कर्म से आज तक कुछ छिपा नहीं। सुने ना, पाप और पारा कभी बचता नहीं, ख्वाब और खजाना कभी भरता नहीं, और खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं। खुद और खुदा का कर्म ही ले लेना। कर्म तो बन रहा है, कर्म तो देख रहा है। सुने आप लोग की नहीं, फल देने वाला कोई समाज का व्यक्ति नहीं है, फल देने वाला भगवान भी नहीं है। फल को कौन देगा? कर्म। और कर्म को मालूम है,
वो 24 घंटे ऑनलाइन है। आप जहां भी हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या है? ऑनलाइन है, लाइव चल रहा है, उसके सामने कुछ नहीं छिपा है। तो ये फल किसको देना है? बोलो ना भाई, कर्म करो। इसलिए किसी से मत घबराओ, इससे घबराओ, कर्म से। पर ऐसे कर्म करो अशुभ ना हो। जैसे भी कर्म हो, कैसे हो? शुभ हो, परिणाम अच्छा हो, समाज के प्रति अच्छा हो, परिवार के प्रति अच्छा हो, स्वयं के प्रति अच्छा हो, सुने, साधन के प्रति अच्छा हो। जितना अच्छा परिणाम रखोगे उतना अच्छा होगा। लोग समझते हैं कि सामने वाला मुस्कान दे तो हम मुस्कुराएं, सामने वाला जज नहीं करे तो हम जज नहीं करें। पर याद रखना, मुस्कान है, दान है, क्या? मुस्कान है, दान है, प्रेम है, ये अपने घर से शुरू होते हैं। एक भिखारी होते हैं ना, जब वह अपने बर्तन में खुद दान करता है 4 पैसे, फिर बजाता है, तब कोई से पैसा डालता है। भिखारी पहले स्वयं अपने आप को दान करता है, फिर खनखनाता है, फिर कोई इसमें पैसा डालता है। वैसे बंधु, पहले स्वयं दान करो, फिर दूसरों से मांगो, दुनिया दान देती है। पहले स्वयं प्रेम लुटाओ, दूसरा प्रेम देगा। पहले स्वयं मुस्कुराओ, तुम ऐसे लटक के जा रहे, अब कौन सामने वाला आपको मुस्कान देगा? दुनिया में प्यारी इतना ही कर जाइए, मुस्कुराहट पहले पाने से पहले खुद मुस्कुराइए। प्रेम पाने से पहले स्वयं प्रेम लुटाइए, दान मांगने से पहले स्वयं इस सीखो उस जीवन में, तब आपके जीवन में आनंद आएगा। ऐसे आनंद नहीं आने वाला। हम जो दूसरों से चाहते हैं वो क्या हम हमको देते हैं? चाहते तो हैं। ये प्रकृति का नियम है, जो खेत में बोया जाएगा वो ही आएगा। नहीं बोओगे तो खरपतवार आएगी, फसल नहीं आएगी। और जो वो नियम नहीं कि वो ही आ जाए, ना भी आए, पर आएगा तो कौन सा? जो बोया गया है। ऐसे हम समाज को, परिवार को जो देंगे वही हमें मिलने वाला है। मिल जाए कोई नियम नहीं, सुने ना, समाज के परिवार से बुरा करो तो बुरा जरूर मिलेगा, भला करोगे भला मिल जाए, कोई जरूरी बीच में कोई अंतर पड़ जाए, कोई गड़बड़ी आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। समझ आ रहा आपको? इसलिए दुनिया को बो दो जो तुम्हें चाहिए, बो दो, जमीन में बो दो जो फसल चाहिए, और दुनिया को बो दो जो तुम्हें चाहिए। आम बोगे आम, बबूल बोगे बबूल। आम बोगे आम मिलेगा, बबूल बोगे बबूल मिलेगा। ये है प्रकृति का उसूल, इसे करना पड़ेगा तुम्हें कबूल। मानो या ना मानो ये हकीकत है, मानो या ना मानो ये हकीकत है। आज प्रेम हर इंसान की पहली जरूरत है। हर इंसान प्रेम चाहेगा, हर इंसान प्रेम चाहेगा। दुनिया में कहीं चले जाओ, सुने, और आप क्या देते हो? सामने वाले को प्रेम की नफरत? बोलो नहीं, चाहते प्रेम है, वो देते क्या है? तो हिसाब अच्छा नहीं है, बो रहे हैं बबू और क्या काट रहे हैं। हाँ, ऐसे कभी हुआ है क्या? आज तक नहीं हो सकता। इसी संसार में जैसा करोगे वैसा आप भरोगे, ये नियम है, जैसी करनी। बाकी सब आता है आपको बताने के लिए, बस फॉलो करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि आप हमारे 2-4 प्रवचन सुन लोगे, 2-4 महीना तो खुद ही प्रवचन देने लगोगे, पर महत्व प्रवचन देने का नहीं है। महत्व ये है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी जिंदगी है आपकी और कितनी निकल गई, ये नहीं कह सकते आप कितनी निकल गई। ये याद रखना, बैट्समैन को ये मालूम रहता है कि हमने कितने रन बना दिए, पर कितने बना पाऊंगा। मैच फिक्सिंग की बात नहीं कर रहा, यदि वास्तव में रियलिटी में कोई मैच खेल रहा है,
कुछ ये भी नहीं मालूम पड़ता कि ये बॉल हमें आउट कर देगी या छक्का देगी। बोलो ना भाई, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जो आपकी जिंदगी है वो कितने रंग बन गई आपको पता है, आगे कितने बना पाओगे इसका कोई भरोसा नहीं होता। सीरीज कहाँ गए, वो तो कहते हैं वो 100 बनाएंगे, शतक लगाएंगे। पिछली बार पूछा था हमने, हमें याद है, तो हम तो शतक लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हाँ, तो सबकी मानसिकता रहती है 100 वर्ष की सुने, पर कोई भरोसा जीवन का नहीं रहता। इसलिए मंगलमय जीवन है इसमें राग द्वेष मत खोलो। मंगलमय जीवन है इसमें राग द्वेष मत खोलो। कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ तो बोलो। कौन हो कहाँ से आए कुछ तो बोलो, उत्तर तो दो कुछ तो बोलो। कहाँ से आए? नबूत से, नरक से, स्वर्ग से। बस 4 दिन उस गांव में आके रह गए तो हम तो यही की, हम तो ऐसा है, कुछ नहीं है, पता नहीं तुम कहाँ से आए, कौन आए, क्या है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मंगलमय जीवन जिसमें राग द्वेष मत खोलो। कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ तो बंधो। इसलिए राग द्वेष को समाप्त करते हुए, मन की मलिनता को निकालते हुए, क्रोध मान माया से दूर रखते हुए भगवान की भक्ति करो, साथ स्वाध्याय करो, माला फेरो। अशुभ कर्मों से बचने का एक तरीका है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्या सागर जी महाराज की जय।